उधर का लड़ाई नरगढ़ की। चलो तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने मोछे अपनी मुड़ा दिया और जोगी और तुम्हारे चक्कर में मैं तो जोगी बन गया। हमारे चक्कर में बवाल हमको बता रहे हो, हमारे चक्कर में तुम जोगी बन गए। तुम्हें तो कहे थे फुलवा को देखूंगा, फुलवा को देखने लिए मुझे सही छुड़ा गया। अब तुमका नहीं देखा था। जाओ यार, देखो याद बिठाओ चक्कर में मुझे छुड़ा गया। होशियार हम बिठाओ चक्कर में छुड़ा, अब उसको देखना है कि वही फुलवा है या दूसरी है। ये बात है, यानी तुम देखना चाहते हो कि वही फुलवा है या लड़की दूसरी होगी तो क्या शादी नहीं होगी? और क्या? अरे नहीं दादा, ऐसा नहीं है, फुलवा वही है। वही है।
तो मैं देख लूंगा और उसके बाद में शादी तुम्हारी अवश्य तो करवाऊंगा। चलो आज मैं तुमको महल को भलवा के ले क्यों नहीं? हाँ मेरे तुम क्या कहना चाहते हो? अरे तुमने देश कई जोगी रहने वाले अरे तुमने देश कई जोगी रहने वाले अपने घरों के साथ और दादा मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? अरे ब्याह दौरा चाहिए दादा तुम
शादी करना चाहती हूँ। क्यों नहीं? मेरे दिल की तमन्ना यही है कि शादी करूंगी तो उनके साथ, वरना शादी नहीं करूंगी। क्या यानी फुलवा शादी करोगी तो उदय आज के साथ है, वरना शादी नहीं करोगी? खैर कोई बात नहीं। अरे धीरज धरे उतरिए तुम मन माही। उदयराज ने सारा हाल बताया। मैंने कहा चलो उस फुलवा को मुझे दिखाओ, शादी में वादा करता हूँ तुम्हारी शादी अवश्य। मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अवश्य। क्यों नहीं? हाँ मैं चाहूंगा मुहब्बे को और सारा हाल बताऊंगा दादा से, और वादा करता हूँ फुलवा 1 महीने के अंदर अंदर लेकर के उदयराज की बारात आऊंगा तुम्हारी साथ भावरे अवश्य। दादा और मैं से कुछ बातें करना चाहती हूँ। तुमको केवल देखने के लिए बड़े भाई ने कहा मैं शादी तो कराऊंगा, मगर मैं ये देखना चाहता हूँ वही फुलवा है या दूसरी लड़की है। पहले मैं फुलवा को देखूंगा, बाद में मैं शादी तुम्हारी करवाऊंगा। केवल फुलवा तुम्हें देखने के लिए बड़े भाई महल को जोगी बनकर नाते हम लोगों का राज खुल जाता। तो बोलो हम 2 भाई हैं यहाँ पर, मगर अगर फौज समेत हो सकता है हम लोगों को काज कर सकता था। और क्यों नहीं तुम जा सकते यहाँ से, बहुत जल्दी से निकल जाओ। ठीक है फुलवा, और मैं जा रहा हूँ। मैं जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम तेरे कर जाऊं, हमें ना भुलाना सजनी, बोले सामने देखो कौन आ रहा है और चले गए। फिर कोई बात नहीं है। हेलो, वो मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी, मुझे जीने नहीं चला जाए, क्योंकि तुमने वादा किया 1 हफ्ते के अंदर मैं उदयराज की बारात लेकर आ जाऊंगा। मैंने वादा तो किया है,
शादी कराऊंगा, लेकिन उधर आज क्या बात है? एक बात बताओ कि यानी घोड़े खरीदने काबुल को जा रहे थे, क्यों नहीं? सोले खतरे पैसा जो था वो पैसा तुमने सारा हीरिया को खिला दिया। बोलो मुहोबे में कौन जवाब दोगे? क्या कहा दादा? इसका इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो? सारा पैसा तुम्हारे पास था, मेरे पास तो एक पैसा नहीं था। यानी मेरे पास तो था, लेकिन तुम्हारा जाना था, सारा पैसा तुमने खर्च कर दिया। घोड़े भी नहीं लाकर चलेंगे तो बोलो अगर पिताजी बुझेंगे या बड़े भाई बुझेंगे तो कौन सा जवाब दोगे? इसमें जवाब की क्या बात है? जो तुम चाहोगे वही होगा। चलो पैसा तो यार खिला दिया, मगर पैसा के तो हिसाब के दूर बात। और जो बेइज्जती के साथ नाक कान कहाँ चला वो कहाँ बताएगा? मुझे हमारी बुरा डालो। अब हम बताओ दादा के सामने कैसे? एक बात है दादा, देखो तुम फुलवा को देखने के लिए अपनी मोछे मुड़ाया है, क्यों नहीं? मैंने जनाना बन लिया। हाँ कोई बात नहीं है, मगर अगर तुम कह दोगे पिताजी से उधर आज ने सारा पैसा हिरिया मालिन को खवा दिया, तो मैं भी कह दूंगा पिताजी से ढेबा ने फुलवा को देखने के लिए अपनी मोछे मुड़ाया था। ये समझ लो। यानी तुमने अच्छा फंसा दिया मुझको। मैं देखने नहीं गया होता तब भी ठीक रहता। अगर मैं तुम्हारी मोछे न मुड़ाता तो तुम कहते उधर अच्छा नाना बना है, नाक कान छुड़ाया फुलवा को देखने के लिए। इसीलिए तुम होशियार तो बहुत हो। मैंने विचार किया तुम्हारी जब मोछे छुड़ा दूंगा तो अगर तुम कहोगे हमारी तो मैं कहूंगा तुम्हारी। अगर इज्जत है तुम्हारी तो न कहो तुम हमारी, ना मैं कहूंगा तुम्हारी। ये बात है उदयराज, समझ गया? तुम तो हमसे ज्यादा दिमाग लगा लिया। यानी मेरी मोछे मुड़ा दिया कि मैं भी कुछ कहने के लायक नहीं रह जाऊंगा। मगर दादा ये तो बात पीछे को छोड़ो, पैसे की कोई उपाय सोचो जो कि हम दोनों भाइयों की जान भी बच जाए और हमारी शादी भी फुलवा से हो जाए। मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा। तुम बताओ कोई बात सोचकर वो हिसाब से हम काम करेंगे। बताओ। हम क्या सोचेंगे यार, तुम बड़े भाई हो, तुमसे तो होशियार हम है नहीं। होशियार तो तुम इतने हो, मेरी मोछे मुड़वा दिए बताते हो होशियार नहीं। मोछे मुड़ाए फुलवा ना देखे हो भाई? अरे तो फुलवा देखा तो इसमें क्या गलत किया? मैंने देखा अगर वही लड़की होगी तो शादी अवश्य कराऊंगा, लड़की दूसरी होगी शादी नहीं कराऊंगा। अरे तो वो तो बात है, लड़की वही है, लड़की वही है, तो शादी कराओ। शादी तुम्हारी कराऊंगा, लेकिन पहले मोहब्बे को चलना है। और जब पिताजी बोलेंगे घोड़े नहीं लाए, पैसा कहाँ है, तो बोलो कौन जवाब देंगे वहाँ पर? अरे तो इतना डरते हो तो मोहब्बा यहाँ चलो, मोहब्बे चलबे ना करो। फुलवा के साथ में शादी करवाई लो हमारे। अच्छा, और फुलवा साथ ले चलो, पैसा के हिसाब बूझे कह दो उधर आज शादी के खिलाफ सारा पैसा सब शादी में लगाएंगे। यानी अकेले चल करके शादी करवा दे तुम्हारी, मोहब्बे में कोई जान ना पाए और यहाँ से साथ में फुलों को लेकर चलेंगे। तो कहते हो कोई उपाय मैं नहीं सोच पाऊंगा तो फिर क्या करोगे? शादी करो, यही उपाय है। ठीक है उदयराज, एक मेरे मन में आइडिया आया है। क्या? एक आइडिया आया है। कौन से आइडिया है ये बताओ। अगर तुम मेरे कहने के मुताबिक काम करोगे तो मैं वादा करता हूँ तुम्हें बचाऊंगा और खुद बचूंगा, फिर तुम्हारी शादी अवश्य कराऊंगा। दादा अगर ये बात है तो मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं वादा करता हूँ तुम मेरे बड़े भाई हो, जो कहोगे वही उधर राज करेगा। मगर वादा किया फुलवा के साथ में शादी अवश्य करूंगा। ठीक है, शादी तुम्हारी जरूर करवाएंगे, लेकिन मोहब्बे को चलेंगे तो तुम बीमार बन जाना। क्या? ये कौन बात नहीं है? अगर हम बीमार हो जाएंगे तो शादी हमारी कैसे होगी? क्या तुम बीमार तो हो नहीं? वही तो बता रहा हूं। लेकिन बहाना बनाने के कारण तुम बीमार बन जाओ, हम तुमको लेकर चलेंगे और दादा से और पिताजी से ऐसी बात बताएंगे कि उदयराज को इतना बीमारी हो गई, सारा पैसा मैंने इलाज में खर्च कर दिया, उदयराज की तबीयत ठीक नहीं है, बस तुम तो पिताजी सारा पैसा माफ।
ये तो आइडिया तुम्हारी बहुत सही है। क्यों नहीं? अगर पिताजी से कह दोगे उधर आज बीमार है तो वो घबरा जाएंगे हाँ क्यों नहीं? और मैं बोलूंगा नहीं। तुम बोलना मत, ना किसी से बोलना ना।